कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, उनको एक अरसे से पीर व मुर्शिद की तलाश थी, एक इस्तिराब की कैफियत में रहते थे और कल्ब जो अल्लाह की मोहब्बत के लिए बेचैन रहता था। तो एक रात जो है ख्वाब देखते हैं, ख्वाब ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दरबार आली कायम है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने जो स्टेज पर हैं, तो और साथ ही इनके जद्द अमजद मुलाकी रहीमुल्लाह ताला भी मौजूद हैं और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह कोशिश कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होकर मुसाफा करें, दस बोसी करें, लेकिन हिम्मत और जुर्रत नहीं हो रही। तो इतने में क्या करते हैं कि जो इनके जद्द अमजद हैं वो हाजी साहब का हाथ पकड़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे देते। अच्छा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ लेकर साथ ही मियाँ जी नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह मौजूद उनके हाथ में दे देते। अच्छा। अब ये ख्वाब देखो, आँख खुल गई। अब हाजी साहब परेशान कि ये वो बुजुर्ग जिसके हाथ में मेरा हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, वो बुजुर्ग कौन और कहाँ है। अब उनकी तलाश, उसकी तलाश में कई साल गुजर गए, बेचैन है कि यार वो कौन से बुजुर्ग थे जिनके हाथ में हाथ दिया है, लगता है ये कि मेरी ये जो तिशनगी जो है इश्क इलाही की वहाँ बुझेगी। कई साल इसी में गुजर गए। तो एक दिन जो है इसी अफसरदगी में बैठे थे तो मौलाना कलंदर अली शाह साहब रहमतुल्लाह जो इनके उस्ताद थे हाजी साहब के, उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो बेचैनी इस्तिराब जो मैं देख रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि तुम्हारा ये इस्तिराब जो है कस्बा लुहारी के अंदर शायद पूरा हो जाए। तुम कस्बा लुहारी में जाओ, वहाँ एक बुजुर्ग रहते हैं, तो उन बुजुर्ग की खिदमत में जाओ, क्या पता कि वहाँ तेरा इस्तिराब ख़त्म हो जाए। जिस बुजुर्ग की तुम्हें तलाश है शायद वहीं वही बुजुर्ग ना हो जी। अच्छा, अब ये सुना तो इतने बेचैन हुए कि उन्होंने सवारी का भी एहतमाम नहीं किया, पैदल ही चल पड़े, नंगे पाँव पैदल ही चल पड़े कि मैं कस्बा लुहारी पहुँच रहा है। यहाँ तक कि कई मील का सफ़र था, पैदल चले जा रहे हैं, लेकिन ऐसी वारफ्तगी, ऐसी इश्क व मस्ती का आलम था कि नंगे पैर चल रहे हैं, आबले पड़ गए, कांटे लग गए, लेकिन बस ये कि मुझे मंजिल मिल जाए। अब जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ जो वो मस्जिद थी जो कस्बा लुहारी की, उस मस्जिद में एक बाबा जी को देखा जो सफ़े सीधी कर रहा है मस्जिद की। अब पहले ज़माने में सफ़े तो ये होती थी ना, ये छाल की सफ़े होती थी जी। तो ये खजूर के पत्तों की, उन सफ़ों को झाड़ झाड़ के वो सफ़े बिछा रहा है। तो इन्होंने जब गौर से देखा तो ये तो वही बाबा जी, ये तो वही बुजुर्ग है जो मैंने ख्वाब में देखे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथ दिए। और बुजुर्ग का क्या करते थे, वो उस मस्जिद के अंदर बच्चों को मकतब पढ़ाते थे, नमाज पढ़ा दी और बच्चे आ जाते थे, मालिक उनको कुरान पढ़ाते थे बस। अच्छा। और वो बाकी जो मस्जिद की झाड़ू देना, सफाई करना, बस ये जिंदगी का मतलब नजर था, कहीं निगाह नहीं उठाई और कमालात के भरे हुए। अब हाजी साहब जब देखा, ये हाजी साहब तो जवान थे और वो बूढ़े बुजुर्ग, तो ये दौड़े हुए गए और जाके कदमों में गिर गए और पाँव चूम लिए, पकड़ लिए, हजरत अपना बना दीजिए। तो हजरत हाजी साहब ने उनके कंधे पकड़ी, उठाया, जब चेहरा देखा, फरमाया कि नौजवान, बड़ा एतमाद है तुम्हें अपने ख्वाब पर। ये जुमला कहा, नौजवान बड़ा एतमाद है तुम्हें अपने ख्वाब पर, मतलब तुम्हें यकीन है कि मैं ही हूँ। तो मतलब इस ये सुन के तो हाजी साहब और दीवाने हो गए कि लोग कमाल है भी बुजुर्ग यही। कहा कि बस हजरत अपना गुलाम बना लीजिए। एक अरसे की तलाश के बाद मंजिल मिली, फिर हाजी साहब की तरबियत में रहे और हाजी साहब ने फिर वो नवाजा, हाजी साहब को फिर वो नवाजा मियाँ जी नूर मोहम्मद ने कि हाजी साहब शेखुल अरब अल अजम बने। अकाबिर उलमा देवबंद और अकाबिर उलमा बरेलवी के बड़े बड़े अकाबिर सब हाजी साहब के मुरीद हुए जी। और उनका फैज़ पूरे अरब व अजम के अंदर फैला और शेखुल अरब अजम कहलाए। तो मियाँ जी नूर मोहम्मद जो है ये उनके पीरो मुर्शद है जी। तो मियाँ जी नूर मोहम्मद को तो ये जो ख्वाब था ये असल में आपकी वजह शोहरत बना कि मियाँ जी नूर मोहम्मद जो है वो जो वहाँ जो बाबा जी पढ़ाते हैं मस्जिद में सफ़े सीधी करते हैं, मामूली आदमी नहीं है, वो तो कश्फ व करामात का जो है वो मीनार है जी। ऐसी करामात।